आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे अपन इसमें कवर कर रहे होंगे। उसके बाद प्लस मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रीमियम नोट्स कैसे और कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो, क्या रिसोर्सेस हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी सिंगल सेकेंड भी मिस मत करना, वरना हो सकता है आप अपने नंबर गवा दो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यूनिट 1 को हम देखेंगे, फिर उसके बाद यूनिट 2, देन सिमिलर हम 5 यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको सिर्फ वही पढ़ना है और लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा, तो अभी स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं यूनिट नंबर 1 पे। ये है अपनी यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस, राइट। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डीबीएमएस होता क्या है ना। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए फाइल सिस्टम और वर्सेस डीबीएमएस, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये देखना आपको। देन यहाँ पे एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम में क्या एडवांटेज होते हैं वो आपको देखना है। फिर उसके बाद देखना है आपको यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। फिर आपको देखना है डेटा मॉडल्स, राइट। देन आपको देखना है यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, दोनों देख लेना अच्छे से, है ना। फिर यहाँ पे एंटिटी टाइप, मतलब कितने टाइप की होती है एंटिटी। फिर यहाँ पे देखना आपको की एट्रीब्यूट्स, राइट। देन आपको रिलेशनशिप देखना है और लास्ट में आपको ईआर डायग्राम। इतनी चीज आपकी यूनिट नंबर 1 में होने वाली है। अच्छे से क्लियर कर लेना, इतनी चीजें आपको करना ही करना है, ठीक है। चलो अब उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आते हैं अपन। ये रही भाई अपनी यूनिट नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, पहली बात यूनिट नंबर 2 है अपनी रिलेशनल मॉडल्स, राइट। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, राइट। तो एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर होता है उनका वो देखना आपको, डोमेन क्या होता है वो देखना है। फिर यहाँ पे आपको देखना है रिलेशंस, देन आपको देखना है रिलेशनल अलजेब्रा। तो इसके अंदर अब रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आपको ये चीजें देखनी है। सबसे पहले फंडामेंटल ऑपरेटर्स एंड सिंटैक्स, देन आपको देखना है यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा क्वारीज, राइट। देन उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे जो अपना यहाँ पे न्यू टॉपिक होने वाला है क्या, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो इसके अंदर आपको देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके कि एक्चुअल में एंटिटी रिलेशनल और मॉडल्स क्या होते हैं, ये आपको देखना है सबसे पहली बात। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कीज क्या होती है ये देखना है, और इसी के अंदर आपको एंटिटी जो रिलेशनशिप मॉडल है फिर उसमें ईआर डायग्राम क्या होता है वो देखना आपको, है ना। फिर उसके बाद आपको देखना है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, ये 2 टॉपिक यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे आपको देखना है एग्रीगेशन, राइट। तो इतनी चीज आपकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में होने वाली है। जितने भी मैंने हाईलाइट किए वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना है उनको, है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए यूनिट नंबर 3 जो कि है पूरी बेस्ड है अपनी एसक्यूएल पे, राइट। तो अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है भाई एसक्यूएल एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज देखनी है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है ना। देन आपको देखना है यहाँ पे व्यूज इन एसक्यूएल। देन आपको बात करना है डेटा एट्रीब्यूबल क्वारीज के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना है क्वारीज प्रोसेसिंग एंड क्वारीज ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसके अंदर आपको देखना है सबसे पहले सिलेक्शन क्या होता है, देन यहाँ पे सॉर्टिंग क्या होती है, ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। इतनी चीज आपके यहाँ पे कंफर्म हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है केस स्टडी ऑफ ओरेकल एंड DB2, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो ये अपनी यहाँ पे यूनिट नंबर 4 है। इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले ये है बेसिकली अपनी यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के ऊपर। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है फंक्शनल डिपेंडेंसी। देन फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर आपको देखना है क्या, सबसे पहले क्लोजर ऑफ एफडी सेट, देन क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स। देन आपको देखना है नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर देखना है आपको 1 2 3 NF क्या होता है वो देखना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि लॉसलेस जॉइन क्या होता है। फिर यहाँ पे देखना है BCNF क्या होता है। फिर आपको देखना है 4NF क्या होता है। देन यहाँ पे देखना है ज्वाइंट डिपेंडेंसी और 5NF। इतनी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन हम लास्ट में बात करते हैं यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट यूनिट है ना। डीबीएमएस की लास्ट यूनिट है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होता है,
देन आपको देखना है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड रिकवरी, देन आपको देखना है यहाँ पे कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसके अंदर कॉन्करेंसी कंट्रोल अपना एक पूरा एक तरीके से बोला तो टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक है। तो इसके अंदर आपको देखना है यहाँ पे लॉक मैनेजमेंट क्या होता है, देन आपको देखना है कॉन्करेंसी कंट्रोल विथआउट लॉकिंग, देन इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इतने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ बात करता हूँ यहाँ से। ये देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बढ़िया तरीके से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते हो कि इनके आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बढ़िया क्वालिटी में एकदम प्रीमियम लुक के साथ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मिल जाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन खोलोगे वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें आपको क्लिक करना है, तो वहां पे आपके सामने एक पेज खुलेगा। उस पेज में यहाँ पे आपके होंगे किसके, DBMS के नोट्स, एकदम प्रीमियम मस्त क्वालिटी में नोट्स, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से नहीं है, टॉपिक के हिसाब से है ना। सो आराम से आप क्या कर सकते हो, वहां पे क्लिक करना एंड मस्त तरीके से उसको परचेज कर लेना। आपके पास टाइम है, बढ़िया तरीके से रिव्यू करो, पढ़ो, है ना, बढ़िया एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं, आराम से आप लोग खरीद सकते हो, राइट। उसका प्राइस कितना है तो आप लोग वहीं पे जाके देख सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, बहुत ही। तो आप लोग जल्दी क्लिक करो एंड आराम से वहां पे देख सकते हो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, बढ़िया प्रिपरेशन करो।